हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी अभी तक जो है उसी तरह मझधार में फंसे हुए हैं। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनआईओएस डीएलएड के साथ होगा क्या। ना ही दिल्ली से कोई खबर आ रही है कि जो है एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और ना ही कहीं और से। आप लोग हमें लगातार मैसेज करके अभी का अपडेट मांग रहे हो। देखो अभी आप लोग भी इसमें अपना 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 पक्ष अपना अपना योगदान दे सकते हो, कैसे उस पर भी हम बात करेंगे। और ये वीडियो एनआईओ से डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको आपका रोल जानने को मिलेगा। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट के बारे में भी बात करेंगे और किस तरह से आप अपनी बातें उनके पास रख सकते हो इसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आप लोगों को, जैसे कि आप जानते हो, एनआईओएस को लेकर के, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पूरी तरीके से अपनी बात रखी जा रही है। चलिए अभी आपको मैं बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है। वो ट्वीट है विकास को लेकर के, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे हमें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर चाहिए, ये बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें इस तरह के इंडिया का निर्माण करना है जहां पे लोग जॉब के पीछे ना भागे, वो खुद से जॉब को क्रिएट करे और दूसरों को जॉब दे। ये चीजों का निर्माण करना सही बात है। लेकिन क्या आपके इस स्टेटमेंट से एनआईओएस के बच्चे, जो 14 लाख है बीएड के बच्चे एनआईओएस से उन्होंने डीएलएड किया है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है? क्या जो उन्होंने ट्वीट किया है वो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बच्चों के साथ कुछ मैच कर रहा है? नहीं। चलिए पहले उनके ट्वीट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीजें बताऊंगी। यहां पर देख लो, ट्वीट ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से। आपको भी हम बताएंगे भाई कि आपको भी क्या करना है इसके बाद। सभी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे, हो सकता है कि आप प्रेजेंट कहीं पे नहीं हो पा रहे हो, कहीं पे नहीं जा पा रहे हो, पैसा नहीं दे पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप अपनी बातों को रख सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस समझो, आप लोग ये कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कैसी कैसी चीजों को सॉल्व किया गया है इसकी मदद से, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब भाई डीएलएड के स्टूडेंट हो, इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए कि आपको किस चीज का यूज करके किस तरह से अपने बात को रखना है। यहाँ पे इनका कहना है कि हमारे बच्चों की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी तभी वो जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर बन पाएंगे। आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश होगा। 2047 तक भारत को विकसित, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें नए जॉब क्रिएटर्स तैयार करने होंगे। बहुत बढ़िया बात जो है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आई है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, आप जॉब क्रिएटर का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको आपने रेडी किया है, आपने प्रिपेयर किया कि एनआईओएस से डीएलएड करो, आप लोगों ने ही जो है उन्हें बोल सकते हो एनकरेज किया है कि एनआईओएस से डीएलएड करना जरूरी हो गया था। और उस समय ये प्रमोशन बहुत तेजी से, मैं बोलूंगी कि पूरे देश में चलाया गया, जिसकी वजह से बच्चे इससे के साथ जुड़े। उनके साथ न्याय की बात हम करना चाहते हैं। उनके साथ न्याय क्यों नहीं अभी तक हो रहा? गलती तो उन बेचारों की है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन भुगत वो रहे। रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, उनको नींद नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि जो हम लोग इसमें टाइम दिए हुए हैं 18 महीने का, वो तो बेकार हो गया। और एक उम्मीद हमारी बनी हुई थी, हमारे परिवार की जो उम्मीद बनी हुई थी वो बेकार हो गया। ये सारी चीजें जो है बच्चों के दिमाग में चल रही है। हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बस एक दूर से हम ये बोल रहे कि हम समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। और समझते तो अभी तक इतने दिन तक जो है इनका प्रॉब्लम खींचता ही नहीं। अब आप लोग क्या करोगे? देखो मैं इनके अगेंस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं कुछ बोलूंगी, क्योंकि करना जो भी है वो इन्हीं को करना है। यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया अपनी बात रखने का। आप सभी 14 लाख के 14 लाख अपनी बात को रखिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। एक एक वोट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 14 लाख का मतलब हो गया, अगर 10 से भी कर लेते हैं तो 1 करोड़ लगभग जो है इनके वोट हो गए। तो ये वोट को वो जाने नहीं देंगे, ये सारे के सारे वोट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा कुछ करो, इतना ज्यादा ट्वीट करो आप लोग कि इनके पास ये मैसेज पहुंच जाए कि वो इनके इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। और तभी सहमत होंगे जब आपको न्याय मिलेगा। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में पहले आपको बता दूं, आप ये बिल्कुल जानते हो कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें संदीप माहेश्वरी जी ने आकर के खुद ही बताया कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए अपनी बात को रखने के लिए, जहां पे हर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनको सोशल मीडिया पर उठाया गया और उसमें सफलता मिली है। तो उसी में से ये एक केस है जो कि इस तरह की बातें और इस तरह का स्कैम या कोई भी जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में हमें पता सोशल मीडिया से चला है। तो आपके साथ अन्याय हो रहा है ये पता भी लोगों को, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा। ये प्लीज अपने बात को ध्यान में रखिए। अब आप लोगों को करना क्या है वो मैं बताती हूँ। आप सभी को जिनको ट्विटर हैंडल नहीं है, जिन्होंने ट्विटर अभी तक चलाया नहीं है, इसका नाम अब एक्स हो चुका है, तो आप प्लीज जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, अपना एक अकाउंट बनाइए। एनआईओएस डीएलएड के बच्चे, आज आपको अपना जो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस टाइम से करो या उस टाइम से करो, ट्रेंडिंग में लाना नहीं लाना ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद है कि इनके पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कम से कम जो है, कम से कम 1 लाख से ऊपर जो है आपके ट्वीट पहुंच जाए। उनको टैग कीजिए, इनका जो है ट्विटर हैंडल आप देख रहे हो, इनको टैग करके अपनी बातों को रखिए, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। जो आप मैसेजेस हमें लिख रहे हो ना कि हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए, ये चीज लिखो ना, यहाँ पे टाइप करो और इनको टैग कर दो। ये तो कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो प्लीज साइबर में जाओ, जाकर के वहां पे करवाओ, लेकिन करवाओ, अपनी बात को रखो। जहां पे दिल्ली की बात है वहां पे जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो अपने लेवल से काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप जान रहे हो, आप भी तो अपना लेवल से काम करो। ये क्यों चाहते हो कि कोई एक आदमी आए, आकर के बोले कि भाई 10 बजे का टाइम है, चलो ट्वीट स्टार्ट करो, तो करोगे? आप अपनी बातों को तो रखो, जो हमें मैसेज कर रहे हो वो ट्विटर पे तो डालो। उससे अभी आप जो मैसेज हमें कर रहे हो हमें सिर्फ पता चल रहा है, उससे हम सिर्फ दुखी हो रहे हैं। आप जब इसको जो है सोशल मीडिया पे डालोगे, ट्विटर पे डालोगे, तो कम से कम, जैसे सिर्फ मुझे पता चला वैसे कम से कम 10-100 लोगों को तो पता चलेगा, तो ये बातें तो फैलेगी। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझिए, अपनी अपनी बातों को, आपके साथ जो अन्याय हुआ, जो भी चीजें हुई, अपनी बातों को एक लिखिए, ठीक है, और इनको टैग कीजिए, और किसी को मत कीजिए अभी, क्योंकि इन्होंने जो है सोशल मीडिया को यूज करके अपनी बातों को आपको बताया है कि किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। तो पहले जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय कीजिए, तो भारत तो अपने आप अच्छा बन ही जाएगा। किसी के साथ अन्याय होगा नहीं तो ये भारत तो रामचंद्र का भारत है, वो अपने आप वैसा बनेगा। बस आपको ये काम करना है। आई होप कि आप लोग, जो हम आपको बताना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से, उसका फल हमें देखने को मिलेगा, उसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग करके आप अपनी बातों को जरूर कहोगे। आपको लगेगा ये बेकार है, बेकार नहीं है भाई। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए रुके हैं, जो नहीं मिल रहा है। आपके ट्वीट से हो सकता है कि मिले, कि हाँ सही में पूरे भारत में जो है 14 लाख स्टूडेंट, 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि इससे सफर हो रहे हैं, तो वो खुद अपॉइंटमेंट देंगे और बात करेंगे और आपकी बातों को समझेंगे। ये बात प्लीज समझिए। तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, और जैसे कि आप जानते हो आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, और जो भी अपडेट होगा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। टिल देन टेक केयर।